मोदी के मुंह पे चाटा, योगी ने मारा मोदी के मुंह पे चाटा, क्योंकि योगी मोदी ने जाके कहा था बांग्लादेश के अंदर कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए तो मैंने भी अनशन किया था। और बताएं स्मृति ईरानी जब 10 रुपये सिलेंडर पे बढ़ते थे तो सिर पे सिलेंडर रख के सड़कों पे कौन सा मुजरा करती थी? बताओ, ये कमीज निकाल निकाल के प्याज गले में डाल डाल के करते थे मुजरा सड़कों पे। कब तक चले? अभी तो गांव भी बंद होंगे, गांव का ही प्लान है, सब बंद होंगे। हमें नहीं पता कहाँ कहाँ आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन चलेगा, क्योंकि देश बचाना है, देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। ऐसे दबा के इतने जोर से बटन दबाएगा भारत का नागरिक, इतने जोर से बटन दबाएगा कि बटन तो वहां दबेगा लखनऊ में और करंट दिल्ली में लगेगा अमित शाह और मोदी को। गाजीपुर बॉर्डर पर है, लेकिन बात करेंगे करनाल की, क्योंकि करनाल अब स्पॉट बन चुका है। वहां पर किसान बैठे हैं, पंडाल गाड़ लिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि 3 कानूनों की वापसी की जो मांग कर रहे हैं वो एक डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं करा पा रहे हैं। ताऊ, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आप शुरू से इस आंदोलन में हैं और अब करनाल में लोग बैठे हैं, वहां पर सिर्फ ये कहना है कि उस डीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साथ में मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन इस बात को भी सरकार मानने तैयार नहीं है। आप ज्यादा कमजोर पड़ रहे हैं या सरकार की हठधर्मिता है? ये सरकार की हठधर्मिता है, क्योंकि अब सरकार बची कहाँ है? सरकार को चला रही है आरएसएस, क्योंकि उस डीएम का चाचा आरएसएस का बड़ा अधिकारी है। अच्छा, इसलिए सरकार डर रही है। जो वहाँ का मुख्यमंत्री है खच्चर, वो भी आरएसएस का है। खच्चर को हम खच्चर ही कहते हैं, क्योंकि वजन ढोने वाला होता है, उसकी अपनी औकात नहीं है कोई निर्णय ले ले। और कौन ले रहा है वहाँ पर निर्णय? दिल्ली से जा रहा है, तुम्हें पता नहीं? 2 ही तो आदमी है देश चला रहे। किसानों के पास, जैसे आपने कहा कि वही उसका चाचा, उसका भतीजा ये है, उसका वो है, किसानों के भी तो बेटे हैं ना, उनकी बात क्यों नहीं चल रही? कहाँ है किसानों के बेटे? जो किसानों के बेटे थे वो गद्दार निकल गए। 136 सांसद बनाए थे किसान, सारे गद्दार निकल गए संसद में बैठ के। तो क्या करें? उनको पकड़ो, हैं? उनको पकड़ो। पकड़ेंगे, गांव में पकड़ेंगे, हमारे तैयार बैठे जिस दिन गांव में आऊंगे। समय देख रहे हैं 3 महीने। हाँ, उनकी बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। अब ये तो, अब यार बताओ, कोई मूर्ख बन जाए तो मैं क्या करूं? हम लोग तो शांतिपूर्वक धरना ही तो दे सकते हैं, सरकार से मांग ही तो कर सकते हैं धरना दे के। अब सरकार नहीं सुन रही तो ये मैं कैसे बता दूं? अच्छा, ये बताइए, अभी इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब तक जो थे वो बॉर्डर बंद थे और अब जो है शहर बंद करने शुरू हो गए, ऐसा मीडिया पर चलाया जा रहा है। कब तक चले? अभी तो गांव भी बंद होंगे, गांव का ही प्लान है, सब बंद होंगे। हमें नहीं पता कहाँ कहाँ आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन चलेगा, क्योंकि देश बचाना है, देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। देश बिक रहा है तो देश को बचाने के लिए तो लड़ना पड़ेगा। जब 1857 की क्रांति भड़की थी मेरठ से, पूरे देश में ही तो चला था। आप कह रहे हैं देश बिक रहा है। रूबिका लियाकत अपने प्रोग्राम में कह रही थी कि जो ये कह रहा है कि देश बिक रहा है वो गलत है, प्राइवेटाइजेशन एक अलग है, और अगर ऐसा होता है जो सरकार करना चाह रही है तो हकीकत में सिर्फ चुनाव के टाइम पे पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा, हर टाइम पे पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। कब होगा? जब मर जाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। हाँ, बताइए। एक लाला थे, अब वो खेती करते थे, उसके जो अनाज हुआ तो वो 11 महीने का अनाज था। साल में 12 महीने होते हैं, क्योंकि अब तो मोदी ने 13 कर दिए हैं। 13 कैसे? 13 महीने है। हाँ, गिन के देखो 13। बताओ कैसे कैसे, हमें भी बता दीजिए, हमारा ज्ञान कम होगा। 28 दिन का महीना है तुम्हारे मोबाइल का, है? 28 अच्छा, उस हिसाब से लगाओ, तुम्हारा टीवी का रिचार्ज होगा, 13 महीने का पैसा जाता है। कर दिया तो ये मित्रों को फायदा करने का कर दिया, मित्रा किया। किसान के, आम मजदूर, आम गरीब आदमी, देश की जनता की जेब से पैसा निकलवा दिया। तो उस किसान के पास 11 महीने का अनाज था। बोले भाई 11 महीने का अनाज है, 1 महीना कैसे करेंगे? बोले यार 1 महीना भूखे रहेंगे। तो बोले एक काम करो, पहले 1 महीना भूखे रह लो, फिर 11 महीने आराम से खाओगे। तो वो 1 महीने, पहले महीने में सारे मर गए।
तो आज की बात करो, कब सस्ता होगा? जब चुनाव आओगे। ये लॉलीपॉप दोगे, देश की जनता समझती है, इस लॉलीपॉप में देश की जनता नहीं आएगी। अब तो फसलों पे एमएसपी बढ़ाया गया है। क्या बढ़ाया? एमएसपी। हमें एमएसपी बढ़ाने की बात थोड़ा ही कर रहे हैं हम सबसे पहले कह रहे हैं एमएसपी पे गारंटी का कानून दो। अरे तुम्हारा आइटम 500 रुपये किलो बिकेगा, तुम इससे कह दो तेरा गेहूं जो 500 रुपये किलो बिकेगा, है? बस तुमने कागजों में लिख दिया 500 रुपये, बिकेगा कहाँ? ये बतावे ना कौन खरीदेगा। हम कह रहे जो तूने रेट तय करा ठीक, उसे ये कर दे इससे कम पे बिकेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसे जेल होगी जो इससे कम पे खरीद देगा। फिर अडानी खरीद दो, अंबानी खरीद दो, तुम खरीद दो या मैं खरीद दूं, कम पे नहीं बिकेगा। बात कही कि अब जो है आंदोलन ये गांव-गांव में भी जाएगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनके कर्म ऐसे हैं कि वो आंदोलन ही करते रहेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? मोदी के मुंह पे चाटा, योगी ने मारा मोदी के मुंह पे चाटा, क्योंकि मोदी ने जाके कहा था बांग्लादेश के अंदर कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए तो मैंने भी अनशन किया था। और बताएं, स्मृति ईरानी जब 10 रुपये सिलेंडर पे बढ़ते थे तो सिर पे सिलेंडर रख के सड़कों पे कौन सा मुजरा करती थी? बताओ, ये कमीज निकाल के प्याज गले में डाल के करते थे मुजरा सड़कों पे, कौन थे? ये बीजेपी वाले से पूछो, जितनों ने बीजेपी वालों ने आंदोलन किया उनके सब के कर्म खराब बता दिए। डूब के मर जाओ रे बीजेपी वालों, जिन्होंने आंदोलन किया, थारे बापू ने तुम्हें जो थारे कर्म खराब बता दिए। अगर अब भी तुम बीजेपी में रह गए तो तुम नालायक हो, गद्दार हो, कायर हो, जो बोल नहीं सकते। तुम भी तो बीजेपी वाले थे। मैं क्यों था बीजेपी का? ना आज तक वोट दी ना दूं। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं थे, अतः इनकी आँख खुल गई, ये तो आ गए बाहर। जब क्या पहले हो गया, अभी भी कहते हैं कि अभी भी मान जाओ, कोई दिक्कत है, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। क्या नाराजगी? अब तो सबसे बड़ा अगर देश में किसानों का दुश्मन है तो वो मोदी, योगी, अमित शाह है। तो फिर ये कैसे कह देते हैं कि ठीक है अगर वापसी आ जाती है तो किसने कही तेरे से वोट दे देंगे? आप ही के आंदोलन वोट देने की नहीं कही होगी, नो कही होगी अगर कानून वापस ले ले, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दे, हम घर चले जाएंगे। जब चुनाव आओगा आपके तो दिखा होगा ऐसे दबा के। इतने जोर से बटन दबाएगा भारत का नागरिक, इतने जोर से बटन दबाएगा कि बटन तो वहां दबेगा लखनऊ में और करंट दिल्ली में लगेगा अमित शाह और मोदी को। कॉपी कर रहे हो अमित शाह जी की? क्यों? अमित शाह जी ने कहा था ये तो कि शाहीन बाग में करंट लगेगा। और देखिए हमारा तो पहले से इरादा रहा, जिसका मुंह जुत्ता उसी का लेकर मारते हैं। ये तो किसान की पहले से रही। आपने सर्वे नहीं देखा अभी? आपके इन आंदोलनों का तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सर्वे दिखा रहा है कि फिर से बहुमत के साथ बीजेपी आ रही है। सर्वे तूने दिल्ली का देखा था? क्या सर्वे? जब सर्वे दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, यूपी पे बात नहीं मैं बता रहा तेरे से, हैं? सर्वे बंगाल का देखा था, सर्वे राजस्थान का देखा था, सर्वे छत्तीसगढ़ का देखा था, सर्वे झारखंड का देखा था। अरे सर्वे किसे कहें? हमारे यहाँ छप्पर में लगे सर्वे, हम उसे कहें सर्वे। जो छप्पर बना है उसमें लगे हैं सर्वे। अब पता ना थारे कौन से सर्वे आ जाए। तो ये कौन सा सर्वे है जो पूर्ण बहुमत की सरकार दिखा रहा है? ये उनका सर्वे है जिनकी बगल में बीजेपी का बस्तर है और जो बीजेपी के चमचे हैं, जो बीजेपी का दलाल है, ये उनके सर्वे। जो उनसे काउंटिंग कर गिनती में खा रहे वे हैं सर्वे। उन सर्वों को नहीं मानेंगे। हम तो अपनी बात मानते हैं। क्या है अपनी बात? आप अपनी बात भी तो क्लियर नहीं बताते। अरे क्या अभी पता ही नहीं चला है? अभी हमने बता 2000 वो मार्च का महीना होगा, 2022 होगा ना, लिख लो सारे भारतवासी। मार्च का महीना होगा, 2022 होगा और योगी जी पुराने अपने धंधे पे मठ में घंटा बजाता होगा। ये होगा, ये लास्ट बार। वो तो मेहनत है, वो तो करेंगे, वो अभी भी कर रहे होंगे ये काम। उससे दुश्मनी क्या है उस बात की? हमने दुश्मन है कि कहाँ कही? हमने कही कि अपने पुराने धंधे पे चला जाएगा। अरे वो तो धंधा अभी भी होगा उनका, ना उनका काम ना क्या? हाँ। बता कौन से मेहनत के उसमें लिखा के राजभोग करना, सब चीज त्याग के ही तो सन्यास लिया जा। सन्यासी तो और तुम सन्यास को त्याग के राजभोग में आ रहे हो, तो तुम सन्यासी कहाँ हो? बता।
तुम तो साधु के भेष में स्वादु आ गए। ये जनता उसे ही स्वादु को ही तो भगाना। जनता तो चुन के भेज रही है और आप कह रहे हो किसने क्या चुन के भेजा? अब लीला खत्म है। कहता किसने भेजा? और किसने भेजा ना, किसने भेजा? किसने भेजा? ऊपर से आरएसएस ने थोप दिया। सांसद तो चुनते आ रही है लंबे समय से। सांसद की बात नहीं है, मुख्यमंत्री की बात कर। जब उनकी पार्टी को जिताया तो पार्टी ने तो बना दिया। क्या बना दिया? दिक्कत क्या बना दिया? जबरदस्ती थोड़ी बन जाएंगे हाँ। मुख्यमंत्री। हम्म। जबरदस्ती बने क्या वो? ना, फिर क्या 325 सांसद दिए थे, विधायक दिए थे इस उत्तर प्रदेश में। हाँ। एक भी नालायक ऐसा विधायक नहीं था जो मुख्यमंत्री बन जा या उप मुख्यमंत्री बन जा। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हवाई जहाज से लाकर थोप दिए थारे सर पे। जनता का चुने हुए कहाँ है? वे थोपे हुए हैं, और थोपे हुए तो अपनी मर्जी चलाते हैं, डूब के मर जावे 325 विधायक। उन्हें भी तो जनता नहीं चुना, आप लोगों ने चुना, उनकी क्या गलती है? अरे हमें नहीं पता था हम गद्दार चुन रहे हैं। देख लिए जनता, चल गया आपका बता देंगे, भेज देगा हम को। गद्दार कौन नहीं है फिर? क्या उनका भी तो बताओ कि अब आप ये चुनने वाले हैं या ये हमें लग रहा है आपके हित की कौन? देखे, मैं गद्दार किसे कहता हूँ? हाँ। देश बिक रहा है, कोई सा सांसद बोल नहीं रहा। देश के सारे संस्थान बिक रहे हैं, सांसद बोल नहीं रहे, गुलाम हैं। तो उनका भी बराबर है। इसलिए मैं गद्दार कह रहा हूं कि कम से कम अपने जमीर को जगा लो कि जब देश बिक रहा है, क्योंकि देश गुलामियत की तरफ जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, व्यापार करने आई थी, व्यापार करते करते भारत के सारे व्यापार पे कब्जा कर लिया, भारत गुलाम। आज मोदी वही काम तो कर रहा है कि देश के सारे व्यापार को अडानी और अंबानी को देता जा रहा है। जब उनका सारे व्यापार पे कब्जा हो जाएगा, देश गुलाम हो गया। किसान न कमजोर था, ना कमजोर है, और ना कमजोर रहेगा। ताकत दिखा दी। क्या हमारे पास क्या ताकत है? आंदोलन, महापंचायत, पंचायत, यही तो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। और अगली है वो क्या रहा है? यही काम तो जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जब भी कह रहे थे। और क्या करें? हथियार उठा लें? वो हम करेंगे नहीं, वो हम करेंगे नहीं ना। शांतिपूर्वक लड़ेंगे, क्योंकि जब अंग्रेज थे 90 साल लड़े थे, अब तो 5 साल की लड़ाई है बस। 5 साल में फिर आजा गुंठा दबाने का। अब का टेटवा दबा देंगे इनका। किसका टेटवा दबाने की बात? बीजेपी का भगा देंगे। टेटवा दबाने का मतलब यही तो है कि इतने जोर से अंगूठा दबाओगे सांस नहीं आने कि सांस नहीं आने का, बीजेपी को भग जाएगी, देश बच जाएगा। करनाल में बैठने के बाद कार्रवाई नहीं करा पा रहे तो कैसे कहते क्या यार, ये माइक तेरे हाथ में है, तू इसके मुंह के आगे लगा या ना लगाए तेरी मर्जी। हम कह रहे लगा, तू नहीं लगाता तो अब क्या करें? और तेरे से कोई लाठी डंडे से तो हम लड़े नहीं, इसीलिए तो कह रहे हो कि कुछ हो नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है। ये आंदोलन पूरे देश में चलेंगे, बरसों पूरे देश में चलेंगे आंदोलन। करनाल दोबारा फिर है। हाँ? करनाल फिर मीटिंग है कल गया। भाई आंदोलन में हमें करना क्या? जाके बैठना। खेती हमारी हो रही है, खाने को हमारे खेतों में से आ जाएगा, हमें करना क्या? लड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं ये कौन से किसान हैं जो पिछले 9 महीने में जिनके ना तो जुताई हुई, न सिंचाई हुई, न खेती कटी, न बुवी, यहाँ पड़े हैं। अगर ये किसान होते तो अपने जिस प्रवक्ता ने कहा है उससे पूछ के तेरी मतारी जा क्या हमारे खेत में काम करना है? सुधांशु त्रिवेदी। उस त्रिवेदी को बता कि तेरी मतारी जा क्या, मतारी मतलब उसकी माँ जा क्या हमारे खेत में काम करना है? उसकी माँ जा रही। हमारे बच्चे, अब मैं हूँ, ये है, ये यहाँ है बेटे, खेती कर रहे, बच्चे है घर। हम खेती भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, और सरकार की नाक में दम भी करेंगे, जो वो किसान है। अच्छा एक बात बताइए, आपने शुरू में ही उद्योगपतियों का विरोध किया कि भाई इनके प्रोडक्ट मत खरीदो, इनकी मत खरीदो। मुजफ्फरनगर में महापंचायत थी, ट्रैक्टर की लाइन लगी हुई थी रिलायंस पेट्रोल पंप के बाहर। अब वो तो मजबूरी थी तेल लेना। कौन से लें? HP, वो हिंदुस्तान या कौन सा भारत, वो बिक गया क्या? जहाँ मजबूरी है वहाँ तो लेना। मजबूरी में तो फिर आप ना सबका बटन दबा देंगे। अबे रुक जा, 2022 और 2024 आ जान दे, इनका सबका टेटवा दबा देंगे। और ये जो भारत की संपत्ति खरीद रहे, जो सरकार बनेगी उसका उससे तय करा के लेंगे कि इसका सबका सरकारीकरण कर, जो गएगी भारत की, सब यही लेंगे।
सब यही रख सब यही लेंगे। ये जो उद्योगपति देश की संपत्ति खरीद रहे, आँख खोल के सुन लो, 2024 में सबका सरकारीकरण होगा, फिर मत रोना। भी वादा करके मुकर गए, फिर क्या करोगे? कौन इन्होंने भी तो थोड़े बातें करे थे, तो उसका भी अरे हम पे क्या फर्क पड़ रहा, हम उसका भी टैटवा दबा लेंगे। हमने क्या छोड़ना। मैं कह रहा, चलता रहेगा। अरे यार जीवन ही चलेगा। सारा जीवन चला जाओ, चाहे हमारे बच्चों का भी जीवन चला जाओ, देश नहीं बिकने देंगे।